हम कहाँ आ गए? हम तो कारागार में यातनाएं भुगत रहे थे, फिर अचानक ये स्थान। हम कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? कोई है? युवराज इंद्रजीत सिंह की जय हो। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है युवराज? लगता है हमको स्वप्न ही देख रहे, अन्यथा कारागार की यातना के स्थान पर इतना सम्मान। आप कोई स्वप्न नहीं देख रहे युवराज, ये सत्य है। और इस वक्त आप शिवगढ़ के कारागार में नहीं बल्कि शिवगढ़ के महल में हैं। यदि ये सत्य है तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? और वो कौन है जो हमें उस कारागार की यातनाओं से छुड़ाकर यहाँ ले आया है? महायोद्धा बद्रीनाथ ने असंभव कार्य किया है युवराज, वरना कारागार में तो अभी तक आपकी मृत्यु हो चुकी होती। महायोद्धा बद्रीनाथ ने हमें बचाया? परंतु महायोद्धा बद्रीनाथ ने हमें क्यों बचाया? और तुम कौन हो? मुझे मृणालिनी कहते हैं युवराज, और महायोद्धा बद्रीनाथ ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। बस इसके आगे अब मैं और कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ युवराज, क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर महायोद्धा बद्रीनाथ से ही लेंगे। उनसे हमारी भेंट कब होगी? वो आपसे भेंट करने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं युवराज। बस आपको धैर्यपूर्वक उनके आने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय वो महल में नहीं है, महल से कहीं बाहर है। और अब आप विश्राम कीजिए युवराज। दामिनी यहाँ एकांत में क्या कर रही है? पता लगाना होगा आखिर ये किसकी प्रतीक्षा में है। दामिनी, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो दामिनी? गुरुदेव आप, मैं बद्रीनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम बद्रीनाथ की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हें बद्रीनाथ से ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जो तुम इस नितांत स्थान पर अकेली चली आई? आपने तो मुझे ये कार्य दिया है बाबा, क्या आप भूल गए? आज सुबह आपने बद्रीनाथ से युवराज को छुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए कहा था, जिसे भवानी सिंह ने अगवा किया है। इसका तात्पर्य हुआ गुरुदेव बद्रीनाथ के साथ मिलकर युवराज को शिवगढ़ से मुक्त करा के चुनारगढ़ भेजने की योजना बना रहे हैं, परंतु भवानी कभी उन्हें सफल नहीं होने देगा। दामिनी को अब भटकना होगा। आप क्या सोच रहे हैं बाबा? किसी ने तुम्हें भटका दिया है बेटी, क्योंकि तुमसे कभी हमारी इस विषय पर कोई बात ही नहीं, और हमने तुमसे कभी महाबली बद्रीनाथ से मिलने के लिए भी नहीं कहा था। ये आप क्या कह रहे बाबा? आज सुबह ही तो आप मुझे यही मिले थे, और आपने ये भी कहा था कि रानी चंद्रकांता को उसके बिछड़े हुए पुत्र से मिलवाने का आपने वचन दिया है। हमारे रूप में अवश्य किसी बहुरूपीय शत्रु ने तुम्हें छला होगा दामिनी, क्योंकि हम आज सुबह यहाँ आए नहीं थे और हमारी तुमसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। क्या? तो कौन था वो बहरूपिया जो आपके वेश में कोई षड्यंत्र रच रहा है? दामिनी, अवश्य हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका हमें पता लगाना होगा। अब यदि हमारे स्वरूप में कोई बहुरूपी तुमसे मिल जाए तो समझ कर रहना, हम चलते हैं। ठहरो! इससे पहले कि हमारा भेद खुले, हमें तत्काल यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कौन था और तुमसे क्या बातें कर रहा था? पता नहीं बाबा, आपके आने से पहले मैं तो यही सोच रही थी कि वो आप है। अवश्य ही वो कोई गुप्त शत्रु था दामिनी,
जो तुमसे हमारे भेद लेने के लिए यहाँ आया था। कहीं तुमने उसे ये तो नहीं बता दिया कि जब सुबह तुम्हारी हमसे यहाँ भेंट हुई थी तो हमने तुमसे महाबली बद्रीनाथ से मिलकर के युवराज इंद्रजीत को छुड़ाने की बात कही थी? मैंने उसे सब बता दिया बाबा। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया दामिनी? पता नहीं वो कौन था और अब हमारे विरुद्ध क्या षड्यंत्र करेगा। मुझे क्या पता था बाबा कि वो आप है या कोई और। यदि मुझे पता होता तो मैं ये भेद उसे कभी नहीं बताती। आगे से सावधान रहना दामिनी। अब वो गुप्त शत्रु हमारे स्वरूप में आकर के कोई न कोई छल और करेगा। हमें ये भी पता लगाना है कि वो कौन है और तुमसे मिलने का उसका उद्देश्य आखिर क्या था। प्रणाम भवानी सिंह जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या है कि एक लंबे समय से आपसे भेंट नहीं हुई थी, बस हम मिलने चले आए। यदि हमारे योग्य कोई कार्य हो तो आप निसंकोच होकर कहिएगा, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। बस यही कहने चले आए थे हम। यदि तुम सत्य कह रहे क्रूर सिंह, तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य है कि यदि तुमने उसे पूर्ण कर दिया तो तुम्हारा नाम शिवगढ़ के योद्धाओं और महायोद्धाओं की सूची में आ जाएगा। महायोद्धाओं की सूची में? किंतु हम तो पहले से ही महायोद्धा हैं। फिर भी आप यदि कहेंगे तो हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, परंतु हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो क्रूर सिंह तुम इधर की बातें उधर करना तत्काल बंद कर दो और हमारे शिष्य बन जाओ। फिर देखना हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आप ये मान लीजिए कि हमने अभी से आपको गुरु मान लिया। बताइए अब हमारे लिए क्या आदेश है? हमें सूचना मिली है क्रूर सिंह कि बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ के साथ मिलकर उस युवराज को चुनारगढ़ वापस भेजने की योजना बना रहे हैं, जिसे हमने बंदी बनाया था। ना, असंभव, कदापि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भवानी सिंह जी, जिस युवराज इंद्रजीत सिंह को आपने इतने कठिन परिश्रम से बंदी बनाया, बद्रीनाथ जी इतनी सरलता से उसे चुनारगढ़ वापस कैसे भेज सकते हैं? ना, कदापि नहीं। हमारे जीते जी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे क्रूर सिंह, तुम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर समझो क्रूर सिंह, अब किसी के प्राण लेने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम युवराज इंद्रजीत सिंह का वध कर दो ताकि वो कभी जीवित चुनारगढ़ वापस न पहुंच सके। लगता है अहमद नाजिम में से कोई ना कोई भवानी सिंह से मिला हुआ है, इसीलिए इन्हें हमारे युवराज को मारने की योजना का पता चल गया है। क्या सोच रहे क्रूर सिंह? क्या युवराज को मारने की बात सुनकर तुम भयभीत हो गए? भयभीत? और हम? नहीं नहीं भवानी सिंह जी, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही सोच रहे थे कि युवराज का वध करने में ही हम सबकी भलाई है। अति बुद्धिमान हो तुम क्रूर सिंह। यदि महाराज के संबलपुर से लौट कर आने से पहले तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह का वध कर दिया तो बद्रीनाथ और पंडित जगन्नाथ के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे और महाराज ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उन दोनों के मार्ग अवरुद्ध होते ही हमारे सारे मार्ग खुल जाएंगे। फिर महाराज शिवदत्त स्वयं हमारी नियुक्ति महाबली बद्रीनाथ के स्थान पर कर देंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, महाबली बद्रीनाथ के स्थान पर महाबली क्रूर सिंह। भवानी सिंह जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अभी अहमद नाजिम को साथ मिलकर युवराज इंद्रजीत सिंह को समाप्त करने की योजना बनाने जा रहे हैं। प्रणाम भवानी सिंह जी, महाबली क्रूर सिंह। युवराज, आशा करती हूँ कि यहाँ आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो आप मुझे तुरंत याद कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें बस स्वतंत्र कर दो यहाँ से। अरे हमें हमारे राज्य की बहुत याद आ रही है, हमें जाने दो।
यदि मेरे वश में होता युवराज तो मैं इसी समय आपकी इच्छा पूर्ण कर देती, किंतु यहाँ से जाने की अनुमति महाराज शिवदत्त के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। तो बताओ कहाँ है तुम्हारे महाराज शिवदत्त? हम उनसे मुलाकात करके दो टूक बात करना चाहते हैं। कह दो जाकर उनसे कि या तो युवराज को मृत्यु दंड दे दे या फिर उन्हें सम्मान पूर्वक स्वतंत्र कर दे। इतने क्रोधित होकर स्वयं को कष्ट ना पहुंचाइए युवराज, अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुए हैं। तुम हमारी चिंता मत करो और शीघ्र ही बद्रीनाथ जी को यहाँ बुलाओ। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने भवानी सिंह के कारागार से हमें क्यों मुक्त कराया और इस अतिथि गृह में हमें बंदी बनाकर वो हमसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बद्रीनाथ जी के लिए आप अपने मन में कोई संदेह ना रखें युवराज, शिवगढ़ में अब वो आपके रक्षक हैं। रक्षक नहीं, राक्षस है सब। घुटन होने लगी अब हमें यहाँ, अकेला छोड़ दो हमें। हम अपनों से कितना दूर, हमारी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, और हमारा छोटा भाई आनंद वो सुरक्षित महल में पहुंचा है या अभी भी वो जंगलों में भटक रहा है। हमें हमारे प्राणों की चिंता नहीं, परंतु हमें हमारे छोटे भाई आनंद के प्राणों की बहुत चिंता है। अब तक हमारे महायोद्धा अभिमन्यु जी भी नहीं आए और उन्हें खोजने गए परमवीर सिंह जी भी न जाने कहां विलुप्त हो गए। इतना समय हो गया उन्हें गए हुए, अवश्य वो कोई संकट में पड़ गए होंगे। इस जंगल में कुछ भी हो सकता है, अब ये सिद्ध हो चुका है। लगता है परमवीर सिंह किसी संकट में फंस गए। उनकी सहायता के लिए हमें जाना ही होगा। ठहरो, सिंह, परमवीर सिंह जैसे महायोद्धा स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आप उन्हें खोजने में अपना समय नष्ट न कीजिए, धैर्य रखिए। हमें इसी स्थान पर उनके और महायोद्धा अभिमन्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक हम उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? अब भी समय है। यदि हम विजयगढ़ पहुंचकर सेना की सहायता लेने में सफल हो जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। विजयगढ़ जाकर सेना लाना इतना सरल नहीं है युवराज, जितना आप सोच रहे हो। आप तो जानते हैं कि हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। संग्राम सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं युवराज। अगर हम विजयगढ़ और चुनारगढ़ सेना की सहायता लेने गए तो आने जाने में ही हमें इतना समय लग जाएगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें? पहले भैया चले गए और अब महायोद्धा अभिमन्यु जी और परमवीर जी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। ये कैसी विचित्र लड़ाई है जिसमें ना जीत हो रही है ना हार हो रही है। जीत केवल हमारी होगी युवराज, क्योंकि विजयगढ़ और चुनारगढ़ के समस्त योद्धा शत्रु की सीमा में भटक रहे हैं। संसार में किसी मां ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो इन महायोद्धाओं को शिकस्त दे सके। आप धैर्य रखिए, हम उन सबको खोज लाएंगे। युवराज, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। कौन है आप? आज से पूर्व तो हमने आपको कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे? जब हमने तुम्हें भवानी सिंह के कारागार से मुक्त कराया था तो तुम उचित अवस्था में थे। तो आप ही हैं महाबली बद्रीनाथ। परंतु आपने हमें उस कारागार से क्यों मुक्त कराया? ताकि तुम्हारी अकाल मृत्यु से हमारे राज्य पर कोई कलंक न लगे। यदि कलंक का इतना ही भय था तो आपके राज्य के योद्धा भवानी सिंह ने हमें
क्यों छल से बंदी बनाया? क्योंकि उसे चंडीलाल ने उकसाया था, जो कभी तुम्हारे पिताश्री का विश्वास पात्र था। यदि वो शिवगढ़ में नहीं होता तो शिवगढ़ का कोई योद्धा ऐसा तुच्छ कार्य नहीं करता। आपसे मिलकर यह तो पता चल गया कि शिवगढ़ के समस्त योद्धा एक समान नहीं है, और आपने हमें कारागार से मुक्त करवाकर ये सिद्ध भी कर दिया। अब हमें भी यहाँ से मुक्त कर दीजिए, ताकि हम अपने राज्य जाकर अपने माता पिता और अपने छोटे भाई से मिल सके। युवराज, जब तक महाराज शिवदत्त महल वापस नहीं लौटते तुम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु अब तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। अब आपका यह अतिथि गृह भी हमें कारागार के समान लगने लगा है बद्रीनाथ जी। हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, अब अपने राज्य के खुले आकाश का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आपने शीघ्र ही यदि मुक्त नामुक्त करने का अधिकार बद्रीनाथ के हाथों में होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक महाराज शिवदत्त वापस नहीं लौटते तुम्हें इसी कक्ष में रहना होगा। महाबली बद्रीनाथ, मैं आप ही को खोज रहा था। महल छोड़कर जाने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहता था। महाराज शिवदत्त के लौटने से पहले तुम ये महल कभी छोड़कर नहीं जाओगे, ये हम भी जानते हैं चंडीलाल। यदि हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करोगे तो अपने बचे कुछ सम्मान को और नीचे गिराओगे। सम्मान? जब महल में मेरा कोई सम्मान ही नहीं रहा तो उसे नीचे गिराकर आपको क्या मिलेगा महाबली बद्रीनाथ? सारा महल मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए महाराज की अनुपस्थिति में मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। एक मां से उसका पुत्र छीनने का प्रयास करोगे तो सारा संसार तुमसे घृणा ही करेगा चंडीलाल। उम्मीद है कि अब तक ये सत्य तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आया कि यह घृणित कार्य केवल मैंने अपने लिए नहीं, महाराज शिवदत्त के आदेश का पालन करने के लिए किया था। रक्त की एक बूंद बहाए बिना उन्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए किया था, जिसे आज भी मैं दोहराता हूं। मत करो यह सत्य, क्योंकि युद्ध की भूमि में रक्त का भोग चढ़ाए बिना न कभी किसी को जीत मिली है और न कभी मिलेगी। और चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो चंडीलाल, एक महायोद्धा के सामने तुम्हारी चाल कभी सफल नहीं होगी। इसलिए कहता हूं कि लौट जाओ, इसमें शिवगढ़ का और खास करके तुम्हारा भला है। भले और बुरे की सीख मैंने शिवगढ़ में आके सीखी है। यदि पंडित जगन्नाथ मुझे पहले ही बताते थे कि महाराज शिवगढ़ के शिवगढ़ में उनके स्वामी भक्तों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। लेकिन अब जब तक महाराज शिवदत्त वापस लौट कर नहीं आते, मैं महल के चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। ये मेरा प्रण है। ठहरो, ठहरो, ठहरो।